देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण परम पूज मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के। परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के। परम पूज मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के। ऐलक श्री निजनंद सागर जी महाराज के। तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला, मनोरंजन के लिए नहीं मन मंथन के लिए आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां अद्भुत अतिशयकारी पंचायतन शैली में जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार सायंकालीन टीवी चैनल के विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं हम और आप प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पारस चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज मंच पर विराजित मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें और नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए मुनि संघ के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व का शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी श्रीमान जगदीश प्रसाद जी मुरैना, इन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उपस्थित हो तो खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूँगा उनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे श्रीमान दिलीप जी घेवारे मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आएँ और परम पूज मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और गुणायतन परिवार से उनके सम्मान के लिए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान सिद्धार्थ जी, गुणायतन प्रशासक कानपुर वे आएंगे। श्रीमान दिलीप जी घेवारी मुंबई, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप जोरदार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान दिलीप जी घेवारी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए हमारे गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती अक्काताई राव साहेब बाबूराव हावले, आलते कुंथोगिरी, तहसील हाथ कनंगली, कोल्हापुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन्होंने आज पूरा परिवार आ जावे गुरु वंदना के लिए और उनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी कानपुर आएंगे। हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी संस्थापक सदस्य श्रीमान श्रीमती अक्काताई राव साहेब वाउरा हावरे, आलते कुंथोगिरी, तहसील हाथ कनंगले, कोल्हापुर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए और मैं ये कहना चाहूँगा आज यहाँ पर आए, घर से ही इन्होंने मन बनाया के आए थे कि हमें गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना है। गुरुवर से निवेदन किया, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया और आज ये गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में
जुड़ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और बंधु, आप सभी के लिए सूचना है, ब्रह्मचारी मनीष भैया पूर्णायु के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि शांतिधारा बीनावाड़ा अतिशय क्षेत्र में आगामी 21 और 22 जनवरी को भारतीय बीज संरक्षण जैविक खेती की कार्यशाला आयोजित है। जो भी इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर इस कार्यशाला में उपस्थित होना है तो आप वहां पर पहुंच के 21 और 22 जनवरी को आयोजित कार्यशाला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आइए चलते हैं, हम और आप सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आप पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, पूछ लीजिए। आइए चलते हैं। प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान हर्ष जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कुसुम जी गंगवाल धुलियान। श्रीमान हर्ष जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कुसुम जी गंगवाल धुलियान। माइक पहुंचा भैया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर नया बोलो, आजा। हाँ, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर नया कर्म करने के पहले शंका उत्पन्न होती है और साथ ही भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी नया काम करने के पूर्व अगर शंका भय उत्पन्न हो तो उसकी दो वजह है। सबसे पहली बात कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, और दूसरी बात उसकी सोच नकारात्मक है। यदि अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना जगा लो और सोच को सकारात्मक बना लो तो कार्य शुरू करने के पहले शंका और भय उत्पन्न होने की जगह उमंग और तत्परता प्रकट होगी। मन में उमंग जगना चाहिए कि मैं कैसे काम करूं, और काम को हाथ में लेते ही उसका रिजल्ट सामने दिखना चाहिए, तो उसका परिणाम अच्छा होता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती इंदिरा जी छावड़ा, क्षमा करना, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल धुलियान, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान रितेश जी सिलीगुड़ी। ओम। गुणायतन प्रणेता मुनि ईश्वर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनियों के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि कुरल काव्य और नीति वाक्य दोनों में ही आया है कि अत्याचार सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा पापी होता है, और आगम में जितने भी प्रथमान युग के शास्त्र हैं उनमें हमने पढ़ा है कि हमको अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो हम लोग को उसे सहन करना चाहिए ताकि हमारे कर्मों की निर्जरा हो और आगे के भाव में उसे हमारा वेड़ छूट जाए। तो गुरुजी, इस परिस्थिति में मेरी अपनी मनोभावना यह है कि मैं जब यदि मुनि इस वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हूँ तो मुझे अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहिए और सहन करना चाहिए, लेकिन देखने वाले सब कहते हैं कि तुम ज़्यादा पापी हो क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी, मार्गदर्शन। देखिए, दो चीज़ें, एक है नीति और एक है अध्यात्म धर्म। नीति की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो नीति यही कहती है कि अत्याचार करने से भी ज़्यादा बुरा अत्याचार सहना है। तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे तो तुम उसका प्रतिकार करो, अत्याचार करो मत, अत्याचार सहो मत। ये नीति की बात है। लेकिन जब धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं, नीति से लोक चलता है और धर्म अध्यात्म लोकोत्तर हितों की बात करता है। अध्यात्म जब की बात करते हैं तो अध्यात्म कहता है कि ये अत्याचार किसका है, तुम किस अत्याचार की बात कर रहे हो। सच्चे अर्थों में तुम अभी तक अत्याचार करते आए हो या अत्याचार सहते आए हो। तुम्हें अत्याचार केवल बाहर के व्यक्ति का दिखता है,
वो तो केवल एक निमित्त है। असली अत्याचार तो अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन है जो तुम्हारे द्वारा हो रहा है, अपनी मर्यादाओं का हनन है जो तुम्हारे द्वारा हो रहा है। वो अत्याचार तुम कर रहे हो और उसके परिणाम स्वरूप कर्मों के अत्याचार को तुम सह रहे हो। तो अत्याचार सहो मत, अर्थात कर्मों के अत्याचार का अंत करो। न कर्म बांधो न कर्म भोगो, कर्म की जड़ उखाड़ो, उसे काट फेंको। इसी का नाम साधना है। तो जो कहा जाता है, सुनो पूरी बात को, अध्यात्म कहता है तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार कह रहा है, लोग कह रहे, तुम पर तो कोई अत्याचार कर ही नहीं सकता। तुम चुप रहोगे तो अत्याचारी पीठ दिखाकर भागेगा, तुम प्रतिकार करोगे तो हावी होगा। इसलिए चुप रहो, शांत रहो, क्षमता रखो। कर्म की जड़ उखाड़ने की प्रक्रिया है ये। पर वह साधना की बात है, लोक नीति की बात नहीं। हम लोगों के साथ मुश्किल तब खड़ी होती है कि लोग लोक नीति में साधना और साधना में लोक नीति को प्रविष्ट करा देते हैं। नीति का काम नीति से होना चाहिए और अध्यात्म साधना का काम अध्यात्म साधना से होना चाहिए। साधना वैयक्तिक होती है, नीति समष्टिगत होती है। अगर पहली बात को लोग भूल जाएंगे तो लोग में अराजकता फैलेगी, और दूसरे साधक यदि उसी नीति को अपना लेंगे तो उनकी आध्यात्मिकता खंडित होगी। वस्तु के स्वरूप को जब हम पहचान करके काम करते हैं तो हमारे जीवन में कभी किसी तरह की दुविधाएं आती ही नहीं है। असली अत्याचारी को पहचानो और असली अत्याचार को जानो। समझ गए? तो हम लोग तो केवल बाहर बाहर देखते हैं। जो भीतर के तत्व को जानता है, जो भीतरी स्वरूप को पहचानता है, उसके आगे ये सब बातें अर्थहीन हो जाती है। इसलिए वह केवल अपने लक्ष्य की तरफ देखता है, लोग क्या कह रहे हैं न उस तरफ देखता है न उसे सुनता है। हमारे लिए क्या संदेश है गुरुदेव? आप तो साधक है, साधक के लिए संदेश बता दिया मैंने। जिसके लिए जो संदेश है सबको दे दिया। तुम देखो तुम हो क्या, जो तुम हो उसके अनुरूप कार्य करो। नमस्ते गुरु। श्रीमान रितेश जी सिलीगुड़ी, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमती संगीता जैन टीकमगढ़। हेलो। मंच में आसीन तीनों महाराज जी को चढ़ने में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आने वाले समय में हम अपने तीर्थ स्थानों मंदिरों को कैसे सुरक्षित रख सकें? ऐसा क्या करें जिससे वो आने वाले समय में सुरक्षित रहे? देखिए, तीर्थ स्थान मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए हमें 4 उपाय करने चाहिए। सबसे पहले कि तीर्थों के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए। हमारी उपेक्षा, हमारी अजागरूकता, हमारी असावधानी हमारे तीर्थों की बदहाली का बड़ा कारण बनी। तो पहले हम खुद तीर्थों के प्रति जागरूक रहें। दूसरी बात, तीर्थ यात्रा के प्रति हमारी अभिरुचि बढ़नी चाहिए। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाएं ताकि वहाँ लोगों के अधिक से अधिक जाने पर उसका रखरखाव, प्रबंध, संचालन अच्छा हो सके, आपकी उपस्थिति भी अच्छी बन सके। ये दूसरा प्रयास वहाँ होना चाहिए। तीसरा प्रयास, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ का प्रबंध तंत्र व्यवस्थित होना चाहिए, योग्य हाथों में होना चाहिए और वो उसको इतने सुचारू रूप से चला सके ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो सके। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है, हर तीर्थ क्षेत्र के इर्द गिर्द बसे लोगों के साथ अपना अच्छा संवाद स्थापित करके उन्हें अपने तीर्थों का अंग बना लेना चाहिए। यदि वो अंग बन गए तो हमारे तीर्थों पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कोई खतरा नहीं। और आइए श्रीमती संगीता जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व गुणायतन के निर्माण मंत्री अहिंसा विंडल परिवार श्रीमान बिपिन जी और उनकी बिटिया सिद्धि जी दिल्ली को आमंत्रित करूंगा। वे आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी वे आएंगे। श्रीमान बिपिन जी अहिंसा विंडल दिल्ली निर्माण मंत्री गुणायतन उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और अगला प्रश्न भी इन्हीं के माध्यम से होगा। श्रीमती संगीता जी टीकमगढ़। हाँ, जब तक सवाल करो जी। मुनिवर के चरणों में मेरा त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उन्हें और मेरी शंका ये है कि जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं और बच्चों को वो लेकर आते हैं, डायपर पहनाते हैं
और फिर विधान में बैठकर बड़ी बोलियाँ लेते हैं और मारने पे जाकर नारियल चढ़ाते हैं, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं? आप खुद ही बता दो करना चाहिए क्या? आपसे अब डायपर पहने हैं तो शुद्धि कहाँ है? मल जब तक शरीर के भीतर है तब तक वो मल नहीं होता, जब वो बाहर निकलता है तब मल कहलाता है। मलिन अवस्था में हमारी शुद्धि नहीं है, इसलिए जो भी ऐसा करते हैं उन्हें एक सुरक्षित व्यवस्था बनानी चाहिए। नमस्ते। और आइए गणतंत्र परिवार की ओर से सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिवाजी सिंह साहब और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदन का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री विपिन जी अहिंसा बिल्डर दिल्दी और उनकी बिटिया सिद्धि बहुत जल्दी उनको पूनम जी को बुला, और श्रीमती पूनम जी को आमंत्रित करूंगा विपिन जी की बिटिया का सम्मान करने के लिए। हाँ, आर्किटेक्ट एक और लाओ जल्दी, बिटिया का सम्मान करो। और आइए विपिन जी से चाहूंगा शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए एक शंका, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अक्का ताई राव साहब बाबूराव हावले परिवार कोल्हापुर अगले प्रश्न के लिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। महाराज श्री से सवाल मेरा इस टाइप का है कि जो मैं समझ नहीं पा रहा आज तक। महाराज श्री ये 20 भगवान की मोक्ष स्थली है सम्मेद शिखर, जिसकी जो तलहटी है इसके 50 किलोमीटर की भी जगह पूजनीय है। तो इस माटी की बड़ी विशेषता है, इसकी जो गुणवत्ता है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ हर काम करना कोई आसान नहीं है। उसके बावजूद भी आपने एक ऐसा काम यहाँ पर बीड़ा उठाया है जिसका नाम गुणायतन है। वो कितने उसकी गुणवत्ता होगी, थोड़ा उस पर मार्गदर्शन मुझे दें कि ये बनने के बाद समाज को और आने वाली जनरेशन को इसका फ़ायदा क्या होगा, किस तरह से इसका लाभ होगा। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई सम्मेद शिखर की माटी पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना, महाराज श्री की इसमें क्या सोच है, क्या विजन है, थोड़ा सा मार्गदर्शन दे। नमस्ते। देखिए, ये बात सही है कि सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है और इस शाश्वत तीर्थ भूमि की अपनी महिमा है। यहाँ सहज सिद्धि की प्राप्ति होती है। पूरे पर्वत का कण कण पूज्य और पावन है। जब मेरा यहाँ आना हुआ, बातचीत के क्रम में एक बात आई कि सारे विश्व में निर्माण हो रहा है, जो हमारा मूल तीर्थ है उस पर भी ध्यान होना चाहिए। और यहाँ ऐसा कुछ हो जो आने वाली पीढ़ियों को जैन तत्व ज्ञान का समग्र बोध करा सके। इसी भावना और प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर गुणायतन की परिकल्पना मन में जगी। आज वो साकार रूप लेने जा रहा है। प्रसन्नतः आप जैसे लोग उसे साकार करने में अपना तन मन धन अर्पित कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर के लोग उसके साथ जुड़े हैं। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, जिनकी कृपा से ये सब कुछ काम हो रहा है। आपने पूछा भविष्य में इसका क्या असर होगा। मैं तो आश्वस्त हूँ कि गुणायतन पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। यहाँ आने वाले लोगों की सोच बदलेगी। मनोरंजन के बहाने मनोमंथन का रास्ता यहाँ खुलेगा। यहाँ आने के बाद लोग पोथियों की बातों को पलों में जानेंगे। टेक्नोलॉजी का अगर धर्म के क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है, वह प्रयोग आपको गुणायतन में दिखेगा। लोग समझेंगे कि आज की इस आधुनिक एडवांस टेक्नोलॉजी के बल पर हम जैन तत्व ज्ञान या जीवन के मर्म को कितने आसानी से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, जो जीवन के रूपांतरण के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ एक मंदिर मात्र नहीं है, यहाँ एक ऐसे अनुभव केंद्र की संरचना हो रही है जो व्यक्ति को एक नई अनुभूति प्रदान करेगी।
जहाँ आने के उपरांत व्यक्ति को एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। उसे इस बात का सहज एहसास और आभास होने लगेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्या होता है सम्यक दृष्टि, किसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि, कैसी होती है जीवन की भूल, कैसे होता है जीवन का उत्कर्ष, कैसे एक साधारण प्राणी शंकर बनता है, आत्मा परमात्मा बनती है, जीव जिनेंद्र बनता है। ये सब कुछ साक्षात अपनी आंखों से देखने का सुअवसर लोगों को मिलेगा। चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक का संपूर्ण वृत्त लोग अपनी आंखों से देखेंगे। संपूर्ण जैन वाङ्मय का जो निचोड़ है उसकी जीवंत झांकी आप यहाँ देख पाएंगे तो अपने आप में अद्भुत होगा। जो बातें लोग महीनों स्वाध्याय करके नहीं सीख पाते, वो बात कुछ पल में लोग जानेंगे। न केवल जानेंगे अपितु जानकर अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर होंगे। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक लोगों की सोच की दिशा परिवर्तित करेगी। और ये न केवल जैनों के लिए अपितु आबाल गोपाल सब के लिए, चाहे वो जैन हो या गैर जैन हो, सबके लिए जीवन में एक बड़ा बदलाव इससे प्रकट होगा। मेरा मानना है आने वाले दिनों में गुणायतन पूरी मानव जाति के लिए एक नई दिशा देगा, एक नई दृष्टि देगा, जिसके बल पर उनमें व्यापक बदलाव हो। तो बस अब तो कुछ ही समय शेष है, आप लोग इसी तरह तत्परता से लगे रहिए, अपना समय देते रहिए। मैं चाहूँगा एक बार विपिन भाई और उनकी बेटी सिद्धि, इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। एक बड़े व्यवसायी होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन का इनका बिजनेस है, पर गुणायतन के निर्माण कार्य में ये पूरा समय दे रहे हैं, बार बार यहाँ आते हैं। मुझसे कह रहे थे कि हमारा सम्मान क्यों, मैंने कहा हम तो सम्मान किसी का कराते ही नहीं, ना पसंद करते, ना कभी सम्मान की चाह रखना, बस सम्मान के बहाने बांधना जरूर जानते हैं। से बांधा जाता है कि अगर तुम्हारे माथे पर पगड़ी आई है तो उसका मान रखना तुम्हारा अपना धर्म है। अपने कर्तव्य का उसी तत्परता के साथ पालन करना चाहिए। तो परसों पूरी टीम आई थी, ये भी कल आए हैं, अभी 2 दिन तक यहीं है। पूरे समय देकर जब कार्यों को अंजाम दिया जाता है तभी परिणाम अच्छा निकलता है। मैं दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। विपिन जी की बिटिया सिद्धि आर्किटेक्ट अहिंसा बिल्डर दिल्ली, उसके बाद तैयारी श्रीमती अक्का ताई राव साहब और हावले कोल्हापुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं पिछले साल मार्च में यहाँ आई थी, उसके बाद से मैं गुणायतन परिवार से जुड़ी। मुझे सबसे पहले तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस इतनी बड़ी एसोसिएशन से जुड़ी हूँ। जब मैं आई थी मैं थीम पार्क घूमा, उसके बाद से एक डाउट दिमाग में था जो मैंने पापा से भी डिस्कस किया कि आज हम जब इतना बड़ा सपना देखते हैं तो उस सपने को साकार होने के बाद एक्सपीरियंस करने का भी अवसर मिलेगा। मतलब जैसे अब इसमें कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिसमें मोटराइजेशन का यूज़ हो रहा है, तो हमारे मुनि संत और त्यागी वर्ती भी क्या इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे? देखो ऐसा है, अव्वल तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए, हम लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो अपना इनर एक्सपीरियंस ले चुके। सपना तो आप ही का है। पर जहाँ तक मोटराइजेशन की बात है, हमने अपनी व्यवस्था पहले बना ली है। बिना मोटराइजेशन के भी उसमें ऐसा सिस्टम है जिसमें मुनि लोग अपना लाभ ले सकते हैं। तो दोनों तरह का है। जब ये प्रावधान आया तो सामने समस्या आई थी कि इसमें फिर तो हम ही वंचित रह जाएंगे। तो हमने जब इसके पूरी टीम से कहा, उसका रास्ता निकला है। तो कोई चिंता मत कीजिए, मुनियों को भी वही एक्सपीरियंस मिलेगा बिना मोटराइजेशन के। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अक्का ताई राव साहब बाबूराव हावले कोल्हापुर परिवार, उसके बाद तैयारेंगी बहन शिखा दीदी कोतमा। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। हम यहाँ आएंगे और प्रश्न पूछेंगे, ऐसे मन में भी नहीं था, लेकिन आज योग आया है
इसी के वास्ते मैं पूछ रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ और मराठी में बोलता हूँ। महाराज जी, देशात जैनों की जनसंख्या कमी हो रही है और उसमें भी सिद्ध क्षेत्र पे बहुत अच्छा चलता है, शहर में भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन छोटे छोटे गांव में हमारे जो तरुण आहेत ते तरुण लोक व्यसनाकडे जास्त झुकले जात आहेत। मी गेली जवळजवळ 30-40 वर्षे आमच्या गावामध्ये मी धार्मिक कामात सहभागी असतो। सातत्यानं 25 वर्षे व्याख्यानमालेचा मी संयोजक पण होतो। पण माझ्या दृष्टीला आता माझ्या दुःखाची गोष्ट अशी आहे की व्यसनाधीनामध्ये आमचे तरुण जास्त वाहत आहेत। ह्याच्यासाठी आम्ही काय करू शकतो एवढं आम्हाला सांगा। देखिए, आपकी बात कुछ मैं समझा हूँ। महाराज तो मराठी जानते हैं, बोलते हैं, तो कुछ होगा महाराज सुधार लेंगे। महाराज जी, मैंने जैसा समझा है, इनका कहना यह है कि तीर्थ क्षेत्रों में, सिद्ध क्षेत्रों में, शहरों में तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे गाँवों में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो व्यसनग्रस्त होते जा रही है। 30-30, 40-40 साल की उम्र के युवाओं में जो साधु संतों के संपर्क से दूर रहते हैं, व्यसन बहुत अधिकता से बढ़ रहा है। उनके लिए क्या मार्गदर्शन है, यही पूछना चाहते हैं ना। देखिए, बहुत अच्छी बात। भाषा बाधक नहीं बनती, वो खुद अपना अर्थ देने को बाध्य हो जाती है। मैं समझ रहा हूँ, मैंने उनकी बात समझ ली, वो भी हमारी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो बात कही, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का अभिनंदन कर दीजिए। अभी जब मैं संघ संवर्धन के लिए आ रहा था तो ये बाहर प्रतीक्षा में थे कि हम कुछ भाव लेकर आए हैं और हमें गुणायतन से जुड़ करके अपना कुछ योगदान देना है। ऐसे ही भाव जिनके होते हैं वही अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। आज ये गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़े। अक्का ताई कौन है इसमें? अच्छा, ठीक है, ये बहुत अच्छे भाव लेकर आए, तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और मैं यही चाहूँगा, आप जुड़ गए हो तो अब आप गुणायतन के हो गए हो और अब अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ाओ, जुड़ो और जोड़ो, ये लक्ष्य अपना होना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि युवा पीढ़ी में जो वैष्णव की प्रमुखता हो रही है, प्रबलता हो रही है, उसे कुछ कैसे रोका जाए। गुणायतन जैसा जो उपक्रम है ना, उसे ही रोकने का एक रास्ता है। मुझे पक्का भरोसा, एक बार जो गुणायतन आकर के देख लेगा ना, भविष्य में उसका चित्त ऐसा फेरेगा कि कभी व्यसन बुराइयों का नाम ही नहीं लेगा। मैं आपको आगे की बात क्या बोलूं, इस गुणायतन का अभी तो निर्माण नहीं हुआ, लेकिन इसके निर्माण में रचने लगने वाले बहुत सारे गैर भारतीय लोग, मैं गैर भारतीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। तो यहाँ तो आप जैनों की बात कर रहे हैं, जन जन के जीवन में बदलाव आएगा। व्यसन बुराई की बीमारी सब जगह है। आप गांव की बात करें, गांव से बुरा हाल शहरों का है। आज का कल्चर ही उल्टा हो गया। उच्च शिक्षा में जो भी लोग जा रहे हैं उनका प्राय रुझान व्यसनों की तरफ बढ़ रहा है, वहीं से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जागरूकता का अभियान जगाना होगा, क्योंकि आज पूरा माहौल दूषित है। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण लोग कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें बढ़ रही है। उनको जब हम धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे तभी लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चाहे गांव के लोग हो या शहर के लोग, हम उन्हें धर्म को प्रायोगिक रूप में बताएं, उनकी मर्यादा का उनको बोध कराएं, तो वो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए डेंटल सर्जन। महाराज कह रहे हैं ऐसे लोगों को सत्संग में लाएं। तो अब सत्संग में लाने का एक उपाय ये है कि सीधे ला पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो महाराज को अपने घर में तो बुला ही सकते हैं आप, तो वर्चुअली आप पूरा लाभ लें। महाराज जी, हम एक ऐसी को बाहुबली में के लेके गए और महाराज जी एक बात और कह रहे हैं कि जब यात्रा करते हो तो अपने साथ बुजुर्ग आते हो, थोड़े जवानों को भी लाओ, ठीक है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। हाँ, एका एसी म्हणजे मागासवर्गीय एका व्यक्तीला आम्ही श्रवण बेळगोळा आम्हाला नेत नाही का म्हटल्यावर आम्हाला त्याला घेऊन गेलो मी, आणि त्यांनी येताना मांसाहार सोडला, फोटो घेऊन आला। ते रोज वंदन करतात आणि आज 11,000 रुपयाची देणगी आज त्यांनी जाहीर केली। सुकुमार कोटावळे त्यांचं नाव आहे, गुणायतनसाठी। हाँ हाँ, हमारा मित्र है। हाँ, आपने बताया अभी। हाँ, बताया। हाँ, हाँ, वो ऐसी का है।
बहुत बढ़िया। उसको उधर लेके गए थे, उसका परिवर्तन हो गया और उसने आज अब मैं सहज फोन किया तो उसने बोला गुनायतिन के लिए 11,000 दे रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज, नमस्ते। और आइए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जैन समाज की गौरव। देखिए महाराज श्री ने एक और अच्छा सुझाव दिया है। देश भर के लोग आते हैं, हालांकि सम्मेद शिखर जी में युवा भी बहुत आते हैं, लेकिन युवा युवतियों का भी यात्रा का कार्यक्रम अगर अलग से बने, हालांकि उसमें भी बहुत सारे झमेले की संभावना है मैं एकदम युवा युवतियों के तो नहीं कहूँगा, हाँ, पर युवकों को भी तीर्थ क्षेत्रों के लिए उत्साहित जरूर करना चाहिए। चलो। जैन समाज की गौरव डेंटल सर्जन जो अपनी सेवाएं भागवत में दे रही थी और आगे चल के अपने नगर में क्लिनिक खोल रही ऐसी बहन डॉक्टर पारुल जी कोतमा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल जी आसनसोल। मेरे और मेरे परिवार का और कोतमा समाज का तीनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि आजकल बहुत इजी वे में गणंत का त्याग तो हर कोई कर देता है, लेकिन ये मनगणंत का त्याग क्यों नहीं करते? जैसे कॉमन वे में बोला जाता है मेरे मन में आता है, मेरा मन बोलता है, ऐसा होता है, जबकि हम लोगों के पास बहुत ही बड़े वे में आगम है और आगम हमें बहुत सूक्ष्म से हर चीज़ बता रहा है, मतलब हम प्रैक्टिकली उसे देख भी सकते हैं और फील भी करते हैं। तो जो हमारा आगम बताता है हम लोग उसको कभी फॉलो नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर बोलते कि मेरा मन ऐसा बोलता है, मन ऐसा करता है। देखिए ये मन गणंत है क्या, ये हमारे अपने पूर्वाग्रह, और ये पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति के प्रति भी होता है, किसी घटना के प्रति भी होता है, किसी वस्तु के प्रति भी होता है, या धर्म के प्रति भी होता है, अपने आचार विचारों के प्रति। जब तक इस प्रकार के पूर्वाग्रह से हम ग्रसित होंगे, जीवन के वास्तविक स्वरूप का रस नहीं ले सकते। इसलिए व्यक्ति को पूर्वाग्रह मुक्त होकर जीना चाहिए, जीवन को समग्रता से देखने की कोशिश करनी चाहिए, व्यापकता से देखना चाहिए। व्यक्ति और वस्तु के प्रति अगर हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह है तो उसमें हमें क्षमा भाव और उदारता का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम क्षमा भाव रखें तो किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, और जैसे हम एक बुरे व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं उसे हम अच्छे व्यक्ति की भांति भी देखने में समर्थ हो सकेंगे। वस्तु के प्रति पूर्वाग्रह होता है तो उसके प्रति हमारी आसक्ति और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। यदि उसके प्रति उदारता का भाव हो तो हम अच्छे से अच्छी वस्तु को भी त्यागने के लिए तैयार हो सकते हैं, तत्पर हो सकते हैं। धर्म संबंधी, धर्माचार संबंधी जो पूर्वाग्रह है वो मनुष्य को एकांती आग्रही बनाता है। यदि वैसी स्थिति में व्यक्ति की दृष्टि अनेकांत परक हो तो वह उस पूर्वाग्रह से भी अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो ऐसी दृष्टि अपने अंदर जगे जिससे हम अपने जीवन में समरसता ला सके और जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। श्रीमान राहुल जी आसनसोल, राजकुमार जी पंसारी परिवार अशोक नगर के साथ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नागरमल जी पाटनी कुचामन सिटी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोग आजकल IVF टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली लड़का या लड़की का भी लोग प्लान कर रहे हैं कि हमें यही चाहिए, तो कुछ भ्रूण अलग भी कर दिए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फैमिली प्लानिंग करना सही है? और दूसरा जो इसमें अलग कर देते हैं लोग, तो क्या, हाँ बोलो, जो इसमें जो लोग अलग कर देते हैं कि सिलेक्टिव करके कि लड़का ही चाहिए या लड़की चाहिए और बाकी भ्रूण को अलग कर दिया जाता है, 8 सेल स्टेज जो होती है IVF में, तो क्या ये सही है? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसी नौबत ही ना आए कि IVF कराना पड़े। ये सब क्यों हो रहा है? लेट मैरिज सबसे बड़ा कारण, बदली हुई लाइफ स्टाइल ये उसका दूसरा कारण, स्ट्रेस तीसरा कारण, और जीवन के प्रति गंभीरता और जागरूकता का अभाव ये इसका चौथा कारण। तो इन सब चीज़ों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि हमें ऐसी नौबत ही ना आए। दूसरी बात, जो IVF की प्रक्रिया है वो प्राकृतिक नहीं, धर्मशास्त्र इसके लिए अपनी सम्मति नहीं देता, लेकिन अब लोग करते हैं तो इस विषय में मैं अपना कोई अभिमत नहीं देना चाहता, क्योंकि लोगों को संतान का सुख चाहिए और वो एन के एन उपाय ने लेते हैं
तो वो अपनी मर्जी से करे, इसमें मेरी न सम्मति होगी न असम्मति। लेकिन जिस तरह से जो चयन करके भ्रूण की हत्या होती है वो पाप तो उनके सिर पर होगा ही। यदि इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाए भी तो उसे सहज रखना चाहिए, जो हो जाए वही हमारा। ऐसे भी IVF कराने में महीनों लगते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं और उसमें भी सब लोग सक्सेस नहीं होते, कुछ ही सक्सेस होते हैं। इसलिए सबसे पहली बात ऐसी नौबत ही ना आए वो प्रयास करें। नमस्ते। श्रीमान नागरमल जी पाटनी कुचामन सिटी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दिलीप जी घेवारे मुंबई महाराष्ट्र। महाराज श्री के चरणों में, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह संसार पंच परावर्तनशील है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तनशील ये संसार है। तो संसार में सारे क्षेत्र आते हैं, चाहे विदेह क्षेत्र हो, चाहे 5 भरत हो, 5 ऐरावत हो। तो फिर जहाँ 5 भरत 5 ऐरावत में पंच परावर्तन होता है तो विदेह क्षेत्र में क्यों नहीं होता है? विदेह क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर ही वर्तमान में क्यों रहते हैं, भविष्य काल में क्यों नहीं होते? देखिए, सबसे पहली बात तो क्षेत्र का परावर्तन नहीं होता, क्षेत्र में रहने वाले जीवों का क्षेत्र परिवर्तन होता है। समझ गए? तो ऐसा क्षेत्र परिवर्तन का मतलब ये है कि लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हम अनंतों बार जन्म लेकर के मरण को प्राप्त नहीं किए। उस अर्थ में देखा जाए तो विदेह क्षेत्र के एक एक प्रदेश में भी हमारा अनंत अनंत बार जन्म और मरण हुआ है। जन्म मरण से रहित कोई क्षेत्र नहीं है। तो जिस विदेह क्षेत्र में क्षेत्र परावर्तन नहीं होता, ये धारणा ठीक नहीं है, इसे सुधार लीजिए। हाँ, काल का प्रभाव विदेह क्षेत्र में नहीं पड़ता। काल का प्रभाव भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता है, क्योंकि ये अशाश्वत भूमि है। शेष सारी पृथ्वी शाश्वत है, तो वहाँ काल के प्रभाव से मनुष्य और पशु पक्षियों की, त्रियंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, भोग के साधन, अनुभव आदि में हीनाधिकता नहीं होती, वो एक रूपता रहती है। हमारे यहाँ हीनाधिकता होती है। 6 काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में होता है, ये इसका अर्थ है। श्रीमान दिलीप जी घेवारे मुंबई महाराष्ट्र, उसके बाद श्रीमती इंदिरा जी छावड़ा लालमोला। ओम नमस्ते महाराज जी, मंचासीन सभी महाराज जी को नमस्ते। महाराज जी, अभी अभी हमने देखा कि शिखर जी का एक ज्वलंत प्रश्न था और आपकी बहुत बड़ी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण थी। मैं संथारा का देखा और ये शिखर जी देखा, उस दोनों समय में पूरे देश का जैन समाज एक साथ हो गया। कोई किसी न दिगंबर था, न कोई श्वेतांबर था, न कोई पंथ नहीं था। लेकिन जब भी ये ऐसे कोई आपत्ति आती है तभी एक होते हैं, बाकी सब फिर अलग अलग अपने अपने होते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपत्ति आते हैं और एक हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपत्ति में एक हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन बिल्कुल सही, अगर हम पहले से एक हों तो आपत्ति ही ना आए, ये और अच्छी बात। लेकिन हम लोगों की आदत खराब है, जब बीमारी आती तभी दवाई लेते हैं। हम पहले से ऐसा प्रिकॉशन लेना सीख लें कि हम हेल्थ कॉन्शियस रखें ताकि बीमारी ही ना आए। अपने दूषित खान पान और हवा पानी से अपने आप को बचा के रखें। अब वक्त आ गया है और समाज को इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और उन तमाम उपायों को सामने रखना चाहिए कि हम पर कोई आपत्ति ही ना आए, और उसके लिए एकजुटता और तत्परता सबको दिखानी चाहिए। नमस्ते। श्रीमती इंदिरा जी छावड़ा समस्त श्राविकाओं के साथ, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन के लिए श्रीमान अंकित जैन गंसौर। मुनिश्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजित मुनिराजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्वासूतक में नमोकार मंत्र लिख सकते हैं क्या, और गंधोदक लगा सकते हैं क्या, और घंटा बजा सकते हैं क्या? देखिए, नमोकार मंत्र नहीं लिखना चाहिए, घंटा नहीं बजाना चाहिए। गंधोदक कोई दूसरा दे तो लगा सकते हैं, ठीक है।
हाँ, पहले वो नहीं लिख सकते। नमोस्तु महाराज। लिखना नहीं, जप सकते हैं, लिख नहीं सकते। और घंटा भी नहीं बजाना, घंटा मंदिर का उपकरण है। हाँ महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कसम या सौगंध का क्या महत्व है? जैन धर्म में इसका महत्व क्या है? हम लोग कसम या सौगंध खा सकते हैं? 2 दिन पहले ही मैंने बोला था, झूठा इंसान ही कसम खाता है, सच्चे को कसम खाने की जरूरत नहीं। समझ गया? जैन धर्म नहीं कस्तूरिया सफ्तेन विभाव्यते, कस्तूरी के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं होती कि मैं सुगंधित हूँ। तो झूठा आदमी जो कसम खाता है ना, बाद में समझ लो ना ये झूठा है। इसलिए कसम मत खाओ, बस अपने वचनों पर दृढ़ रहने का अभ्यास करो। श्रीमान अंकित जी जैन घनश्योर। सकल जैन समाज घनश्योर की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। हे महाराज श्री, जब कर्म भूमि में प्रथम तीर्थंकर के द्वारा षटकर्म जो सिखाए जाते हैं भारत और ऐरावत क्षेत्र में, प्रथम तीर्थंकर षटकर्म सिखाते हैं, क्या हर समय प्रथम तीर्थंकर ही हर काल में षटकर्म की व्यवस्था सिखाते हैं? हर समय ऐसा होता है? देखिए, तीर्थंकर षटकर्म की व्यवस्था नहीं सिखाते, एक कुलकरों के द्वारा होता है। काल दोष के कारण इस तरह से हुआ, लेकिन हाँ, तीर्थंकरों के काल में ही पूरी कर्ममूलक मानव सभ्यता अपने चरम रूप में आती, ऐसा समझना। नमस्ते। और आइए चलते हैं मंच पर विराजित मुनि संघ की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और मैं नमोस्तु सहित निवेदन करूंगा परम पूज मुनिवर शीतल सागर जी के श्री चरणों में। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री, मेरा प्रश्न मंगलाष्टक के संबंध में है। इसके रचयिता कौन है और कब लिखा गया है? दूसरा, इसमें एक बात ये आती है कि ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा कुर्वन्तु मे मंगलम, तो ये जो जीव है प्रति विष्णु यानी प्रति नारायण। आपका आशय समझ गया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात, मंगलाष्टक एक परंपरागत स्तोत्र है जो हम सब के यहाँ चल रहा है। इसकी रचना शैली से नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन ये है बहुत अच्छा, जो सबके कंठ का हार बन गया है, कंठाहार बन गया, और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में मंगलाष्टक का प्रयोग होता है। आपने जिस श्लोक की बात कही, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा, ये जो श्लोक है, ये श्लोक किसी अर्थ में जचता नहीं। सबसे मज़े की बात तो ये है कि नाम मंगलाष्टक है और मुद्रित प्रतियों में श्लोकों की संख्या 10 है, तो 8 कह रहे हैं, 10 कहाँ से आया? इसका मतलब अब बता रहे 11 हो गए, वो अलग चीज़ है, वो तो जोड़ने लगे विद्यासागर विश्ववंद शमनम। 10 है, अब 10 में 8 मंगलाष्टक है, एक उसकी अंत की स्तुति है, चलेगा, लेकिन 10वां है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावट उसमें ज़रूर हुआ है, और ये किसी ने बाद में इसमें जोड़ दिया। मेरे पास एक सिद्ध चक्र मंडल विधान की प्राचीन प्रति अभी भी है, संस्कृत की, विमल सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में वो प्रकाशित हुई। उसमें जो है कुल 9 है मंगलाष्टक के छंद, और सबसे मज़े की बात, ये वाला श्लोक उसमें नहीं है। मैंने पहले भी बताया, हो सकता है आज मैं आपको दिखाऊं, तो वो उसे देखना चाहिए। और ये श्लोक किसी अर्थ में, जो खुद अमंगल है वो हमारा मंगल कैसे करेंगे? वो असंयत है, उनके साथ मंगल करने की कोई संभावना नहीं है। और हमारे यहाँ असंयतम न बंधे, ये कहा गया है, इसलिए उसको उस तरीके से देख करके चलना चाहिए। और आइए शंका समाधान की अगली शंका के लिए निवेदन है नमोस्तु सहित मुनिवर निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में। आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सांसारिक सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर छूट कर निर्वाण को प्राप्त किया था। आदिनाथ भगवान का जीवन दर्शन जो है
सामान्य तीर्थंकरों से थोड़ा सा हटके रहा। और जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि होते हैं तो उनमें उनके ही जीवन दर्शन को प्रायः प्रस्तुत किया जाता है। एक इसमें एक कथानक ऐसा आता है कि आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर हुए उनकी पुत्रियां भी हुई थीं, ब्राह्मी और सुंदरी। अध्ययन की बात जब आई तो ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के लिए स्वयं ही शिक्षा प्रदान करी। अति निकट बैठाल करके अंक और लिपि विद्या का ज्ञान कराया। एक ये प्रसंग, और दूसरा प्रसंग प्रायः पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के मंच पर देखा जाता है, सुनने में आता है कि जब बेटियां बड़ी हो गईं और पिता ने उनके विवाह का भाव संजोया तो बेटियों ने पिताजी से पूछा कि आखिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके समक्ष आपको नतमस्तक होना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जिसके साथ बेटा तुम्हारा मैं विवाह करूँगा वह मेरे लिए सम्माननीय आदरणीय होगा और उसके समक्ष मुझे विनयपूर्वक झुकना पड़ेगा। तो बेटियों ने सोचा मेरे पिता जिनके समक्ष सतेंद्र सब नमस्कार करते हैं और हमारी वजह से उनको किसी के सामने झुकना ना पड़े, इसलिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर लिया था। ये जो दो कथानक हैं ऐतिहासिक, वास्तव में पुराण ग्रंथों की कथा के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए या कुछ वर्तमान परिवेश में ये दोनों घटनाएं हमारे लिए कोई नया संदेश देती हैं, ये प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा। आदिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर महाराज श्री ने बहुत ही अच्छी बात आज यहाँ पर प्रकट की है। जहाँ तक भगवान ऋषभदेव के द्वारा अपनी दोनों पुत्रियों को स्वयं शिक्षित करने का सवाल है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इस बात को बताता है कि हमें बच्चों के साथ बच्चियों की शिक्षा पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। सच्चे अर्थों में देखो तो भगवान ऋषभदेव ने तो ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर और अंक का ज्ञान कराया, जबकि भरत और बाहुबली को नृत्य शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। ये बात जानने की है। सवाल है दोनों पुत्रियों को इतना ज्ञान क्यों दिया? इसलिए कि पुत्रियों को कला गुणों में पूर्णतः निपुण होना चाहिए, क्योंकि उन्हें देहरी का दीपक कहा गया है, उभय कुल विवर्धनी, जिन्हें अपने पिता के कुल में भी और पति के कुल में भी दोनों जगह प्रकाश फैलाना है। और वो तभी संभव होगा जब नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे अग्रिमम पदम, वह गुणवान हो तभी इस सृष्टि में अग्रिम पद को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए भगवान ऋषभदेव का ये संदेश है और उस संदेश के आधार पर मैं कहूँगा कि बच्चों के साथ बच्चियों को भी पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि पूरी तत्परता से उन्हें अच्छे से पढ़ाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि पंचकल्याणकों में आजकल प्रदर्शित किया जाता है ब्राह्मी सुंदरी के लिए कि विवाह करने पर हमें अपने आने वाले दामाद को सम्मानित करना पड़ेगा, इसलिए हम विवाहित नहीं होते। आदि पुराण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, किसी भी पुराण में जहाँ तक मैंने पढ़ा है ऐसा प्रसंग नहीं है। ये प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा पता नहीं कैसे रेखांकित किया गया और लोग इसको चित्रित कर देते हैं। ब्राह्मी सुंदरी भगवान ऋषभदेव की प्रथम आरिकाएँ बनी, इसमें कोई संशय नहीं। वो बाल ब्रह्मचारिणी थी, इसमें भी कोई संशय नहीं। पर यह जो संवाद यहाँ बताया जाता है, ये संवाद आदि पुराण में तो देखने को कहीं नहीं मिला। मेरे ख्याल से रैधुकृत जो पुष्पदंतकृत आदि पुराण है प्राकृत अपभ्रंश का, उसमें भी नहीं है। अन्यत्र कहीं हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी मौलिक हमारे पुराण ग्रंथ में ऐसा कोई प्रसंग देखने को नहीं मिलता। इसलिए लोग इसका प्रवर्तन करते हैं, मुझे उचित नहीं लगता। क्योंकि यदि ऐसा होता भी तो न तो
हमारे तीर्थंकर परमात्मा को कोई लौकिक कर्म करने में कोई संकोच हो, और नहीं उस समय कोई बेटी के सामने इस तरह का सवाल आए और पिता इस तरह का उत्तर दे, थोड़ा सा ये बात कम जचती है। इस बहाने लोग व्रत लेते हैं, अच्छी बात है, और माता पिता के गौरव को जगाए रखने में बेटियों के स्थान को रेखांकित किया जाता है, ये भी बात समझ में आती है, पर इसका कोई पौराणिक आधार न होने के कारण इसे प्रोत्साहित करने की बात समझ में कम आती है। इसलिए लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम तो कभी पंचकल्याणकों में ब्राह्मी सुंदरी का कोई रोल ही नहीं कराते। मंच में सीधे आ जाए, ब्रह्मी बुद्धि और सुंदरी को अक्षर और अंक का ज्ञान कराए, और उसके बाद जब भगवान दीक्षा लेने के लिए जाने लगे, हम भी व्रत लेंगे, व्रत घोषित करा दे, कोई बात नहीं। ब्राह्मी सुंदरी बनाना बुरा नहीं है, पर ये कहानी कहना कि तुम्हारी शादी में अपने होने वाले दामाद को हमें प्रणाम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम दीक्षा, हम व्रत ले लेते हैं, ये बात हजम होने लायक नहीं है। अब जो भी हो, पुराणों में कोई ऐसा नहीं मिलता, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो चलते आ रही। इसी तरह दीक्षा की पालकी उठाने में भी विवाद करा देते हैं आजकल, जबकि तीर्थंकरों के सानिध्य में किसी तरह का विवाद ही नहीं होता। अब लोग अपने अपने तरीके से कर लेते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं बनती और बदलती रहती है। जन्म कल्याणक में भी इंद्र और इंद्राणी की जो संवाद होते हैं, वो इस तरह के स्तरहीन नौटंकी होती है। उसमें अगर थोड़ा सा नाट्य भी हो तो आगम के अनुकूल हो जाए, अब वहाँ इस तरह की हल्की बातें हो जाती है जो अच्छा नहीं लगता। इंद्राणी इंद्र को अपना स्वामी मानती है और वह उनकी हर आज्ञा के अनुपालन में तत्पर रहती है। उसके सामने जो हल्की बातें होती है, उसमें तो कई जगह रिश्वत की भी बातें लोग ऐसा कर देते हैं, वो स्तरहीन मनोविरोध है, उचित नहीं है, उसका अनुकरण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।